नमस्कार, आप देख रहे हैं TNI आवाज। मैं हूं रिद्धि शर्मा आपके साथ। चलिए शुरुआत करते हैं TNI मध्य प्रदेश की कुछ खबरों के साथ। देवेंद्र नगर के श्याम डांडा के गौतम परिवार में विशाल और सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। क्षेत्र के प्रसिद्ध शास्त्री स्वयं श्री लालू लाल गौतम शास्त्री जी की पुण्यतिथि पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में श्री रामचरित्र मानस पाठ का आयोजन रखा गया। कार्यक्रम की शुरुआत में राम दरबार के चित्र और कथा पुराण का पूजन वंदना पर कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया। सतना से आए गायक मंडली द्वारा प्रस्तुति दी गई। बघेलखंड के जाने माने कलाकार राजन शुक्ला, सुहाबाल, सोनू शर्मा नागोद, सचिन विश्वकर्मा, बेटूलाल, राजेंद्र पांड्या, राजीव तिवारी, तोशन की मधुरवाणी से श्री रामचरित्र मानस पाठ का गायन किया गया। राहत का टीका यानी कोरोना वैक्सीनेशन की जड़ में अब जेल की चार दीवारी में बंद कैदी भी आ गए। आज से जबलपुर स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल में कोरोना वैक्सीनेशन का काम शुरू हुआ। पहले दिन 2 चरणों में 100 कैदियों को कोरोना वैक्सीनेशन लगाई गई। अब जब वैक्सीनेशन के अलग अलग चरण शुरू हो ही गए तो इसी कड़ी में केंद्रीय जेल में सजा काट रहे उन पात्र कैदियों को आज से वैक्सीन लगाने का काम शुरू किया गया। उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के माध्यम से आज मध्य प्रदेश के सभी सेंट्रल जेलों में वृहद हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया था, जिसका शुभारंभ करने हमारे माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति प्रकाश श्रीवास्तव साहब, जो प्रशासनिक जज हैं, वो पधारे थे और बहुत सारे जज साहब, डीजे साहब लोग भी आए थे। इसी दौरान स्थानीय डॉक्टर कोड़ारिया, जो हमारे CMH हो, उनके माध्यम से कैदियों को वैक्सीनेशन का काम भी चालू किया गया है। आज 60 वर्ष से अधिक आयु के या 45 वर्ष से अधिक उम्र के और अगर कोई बीमारी है तो उनको 100 लोगों को चिन्हित किया गया है, जिनको आज वैक्सीनेट किया जाएगा। और ये वैक्सीनेशन की कार्रवाई लगातार चलेगी। जितने भी पात्र बंदी हैं उन सबको नियमित रूप से शिविर लगा के वैक्सीनेट किया जाएगा। उद्देश्य यही है कि कोरोना से बचाव का जो साधन हमारे पास उपलब्ध है उसका उपयोग किया जाए और कैदियों को भी इससे लाभान्वित किया जाए। सर, इसमें महिलाएं भी हैं। 3 महिला कैदी जो 60 वर्ष से अधिक आयु की थी, उनको आज वैक्सीनेट किया गया है। घमापुर निवासी एक महिला निजी कंपनी में काम कर रही थी। उसके साथ नैनपुर निवासी एक व्यक्ति भी काम करता था। महिला ने इस व्यक्ति के खिलाफ घमापुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। महिला का आरोप है पिछले 2-3 महीने से ये महिला नैनपुर निवासी व्यक्ति के साथ रह रही थी और शादी का झांसा देकर वो लगातार उसका दैहिक शोषण कर रहा था। घमापुर पुलिस ने मामला कायम कर लिया और युवती की रिपोर्ट पर पुलिस दल नैनपुर रवाना किया गया। नैनपुर से आरोपी को गिरफ्तार कर जबलपुर लाया जाएगा। सर, कुछ महिला के साथ दुष्कर्म का मामला आया है, किस प्रकार का? हाँ, द्वारका नगर निवासी एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई है कि पिछले 3 साल से उसके कंपनी में साथ काम करने वाला सहकर्मी के साथ उसके साथ में रह रही थी। अब वो शादी करने से इनकार कर रहा है, बोलने पर मारने की धमकी देता है। कौन है ये, कहाँ का है? नैनपुर का रहने वाला है। एक ही कंपनी में दोनों काम जॉब करते हैं और 3 साल से साथ में रह रहे थे। आगे और कुछ भी उसमें शिकायत? बस उनकी महिला की शिकायत पर अपराध 376 का पंजीबद्ध कर लिया गया है। आरोपी की तलाश होती टीम नैनपुर रवाना की गई। जिले के लटेरी जनपद पंचायत के अंतर्गत सलोनी ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक के घर लोकायुक्त ने छापामार कार्रवाई की, जहां उन्हें आय से अधिक संपत्ति मिली है। लोकायुक्त अधिकारी ने बताया कि गांव के ही 2 व्यक्तियों द्वारा 3 मार्च को आय से अधिक संपत्ति की शिकायत दी गई थी, जिस पर तमाम जानकारियां जुटाने और आवश्यक जानकारी मिलने के बाद ये कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि मात्र 9,000 मासिक की वेतन पाने वाले रोजगार सहायक राजन यादव के पास करोड़ों की संपत्ति मिली है। उसके पास JCB, पोकलेन ट्रैक्टर, ट्रॉली, बाइक सहित कार भी मिली है। साथ ही 2 मकान और कई बीघा जमीन नौकरी में आने के बाद खरीदी है। नौकरी को मात्र 10 साल ही हुए हैं, ऐसे में करोड़ों की संपत्ति शक के दायरे में थी। ये राजन यादव रोजगार सहायक है, यहीं आपके लटेरी ग्राम पंचायत क्षेत्र में। टिलोनी ग्राम पंचायत है और लटेरी तहसील में है। शिकायत आई थी 3 मार्च को। आवेदक है हमारे यहाँ नेपाल यादव और रामराज यादव। उन्होंने शिकायत की थी कि इन्होंने 10 साल की सरकारी नौकरी इनकी हुई है, 10 साल सेवा में आया हुआ है
और 10 साल में इन्होंने लगभग 2-2.5 करोड़ की संपत्ति अर्जित कर ली है। तो उसके परिपालन में हम लोगों ने अपना गोपनीय सत्यापन के तौर पे जो हमने जानकारी कलेक्ट की, उसके आधार पे आज हम लोगों ने यहाँ छापामारी की कार्रवाई की है वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में। इसमें हमने ये पाया कि ये जो कर्मचारी है राजन यादव, 2 JCB मशीन, एक तो हिताची कंपनी की पोकलैंड जिसकी कीमत 54,50,000 है, और एक सैनी कंपनी का है जो 48 लाख है, और इसके पास एक ब्रेजा कार है, एक ट्रैक्टर ट्रॉली है, एक साइन मोटरसाइकिल जैसे देख रहे हैं आप लोग बगल में ये खड़ी है, ये है। ऐसी काफ़ी संपत्तियां ने अर्जित की हैं। और इस बीच जब से नौकरी में आया उसके पश्चात ही इसने कम से कम 8 रकबे की रजिस्ट्री अपने नाम से कराई है। ये हमारे पास पूरे दस्तावेजी साक्ष्य हैं। लगभग टोटल कितना होगा? लगभग अभी इनके पास जो आया 32-35 बीघा है। अभी और हमारे कागज वागज हम चेक कर रहे हैं, जितना और बढ़ जाएगा। कितनी जगह ये कार्रवाई की गई है और आपकी कितनी टीम है? अभी फिलहाल 2 जगह पे कार्रवाई चल रही है। एक ये जहाँ राजन यादव मुख्य आरोपी रहता है वहाँ, दूसरा उनका जो पिताजी का घर है ग्राम मोरी तिलोनी। मकान कितने पाए गए इसमें? मकान इसमें 2 तो इसके प्लॉट पाए गए हैं आपकी ही एरिया में, श्रीजीपुरम कॉलोनी है, वहाँ 2 प्लॉट का पता चला है। और एक यहीं आप 500 मीटर दूर जाएंगे तो एक 2000 स्क्वायर फीट की ज़मीन पे निर्माणाधीन मकान है। तो एक मकान वो है। एक मकान क्या कार्रवाई होगी इसमें? आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज किया, भ्रष्टाचार। अनुमानित कितनी संपत्ति शो हो चुकी है अभी तक? लगभग 2.5 करोड़। 2.5 करोड़ लगभग हो चुकी है। कोई पैतृक संपत्ति है, 40 बीघा जमीन है, 3 भाई हैं इन लोग। पैतृक संपत्ति भी इनके पास जमीन है। इस नौकरी में आने के बाद इन्होंने लगभग 2.5 करोड़ संपत्ति अर्जित की, ऐसा कहना है आपका? बिल्कुल। और हमने अभी अभी हमको प्रथम दृष्टया यही प्रतीत हो रहा है। और अभी जो हम इनके घर की सर्च वर्च कर रहे हैं तो सोना भी काफ़ी मिला है, और 1 लाख रुपए कैश नगद मिला हुआ है घर से। एक 4500 शायद 45 नहीं, वर्तमान में इनकी 9000 पेमेंट है। 9000 पेमेंट पाने वाले के घर में 1 लाख रुपए कैश, एक नहीं 1.25 लाख के आसपास है। अभी हम काउंट करेंगे, लेकिन एक की तो मोटी गड्डी अलग से थी, बाकी चिल्ला रहा है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पुलिस विभाग में पदोन्नति को लेकर पुलिस महकमे में खुशी का माहौल नजर आ रहा है, क्योंकि एक लंबे समय अरसे के बाद पुलिस विभाग में प्रमोशन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इसी के चलते दतिया जिले में पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़ के नेतृत्व में जिले को 8 निरीक्षकों की सौगात मिली। पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़ ने अपने हाथों से उप निरीक्षकों के कंधे पर स्टार बढ़ाकर निरीक्षक के पद पर पदोन्नति की। द्वारा आदेश जारी करके 724 उप निरीक्षक जो हैं मध्य प्रदेश के, उन्हें कार्यवाहक पदोन्नति निरीक्षक के पद पर दी गई है। जैसा कि आपको विदित है, कुछ दिन पूर्व ये प्रक्रिया माननीय गृह मंत्री जी के निर्देशन में शुरू हुई थी। पुलिस विभाग में प्रमोशंस काफ़ी लंबे समय से रुके हुए थे और इसी वजह से जो कार्य है वो भी प्रभावित हो रहा था। माननीय मंत्री जी के निर्देश के बाद में पुलिस मुख्यालय ने प्रक्रिया आरंभ की और कल TI स्तर पर आदेश जारी किए गए हैं। इसमें हमारे ज़िले के भी 8 सब इंस्पेक्टर्स हैं, उनको TI बनाया गया है, जिनमें वर्तमान थाना प्रभारी बड़ौनी रविंद्र शर्मा, सब इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार, भूमिका दुबे, परमानंद शर्मा, कमल गोयल, वेदेंद्र कुशवाहा, सुरेश कुशवाहा और नेहा शर्मा जो हमारे RI साहब की वाइफ हैं वो शामिल हैं। ये बड़े ही हर्ष का विषय है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में प्रमोशन एक महत्वपूर्ण स्टेप होता है और SP होने के नाते मेरे लिए भी एक गर्व की बात है कि मेरे कार्यकाल में मेरे 8 सब इंस्पेक्टर्स को पदोन्नति दी गई है। ये लोग अच्छे से काम करते आ रहे हैं और मैं आशा करता हूँ भविष्य में भी पूर्ण निष्ठा के साथ ये विभाग को अपनी सेवाएं देते रहेंगे। सिंगरौली जिले के विद्युत विभाग की मनमानी से आए दिन लोग परेशान हैं। इसका जीता जागता उदाहरण सरई तहसील अंतर्गत गन्नई ग्राम के तेंदुए टोला में देखा जा सकता है। ग्रामीणों ने बताया कि आज 2 महीने से 2 ट्रांसफार्मर जला हुआ है, जिस वजह से ग्रामीणों को बिजली उपलब्ध नहीं हो पा रही। परेशान ग्रामीणों का कहना है कि हमारे गेहूं की फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है और सूख गई है। हम लोग कई बार अधिकारियों से गुहार लगाते रहे, लेकिन हमारी किसी ने आज तक नहीं सुनी। आज 2 महीने से बिजली व्यवस्था चरमाई हुई है। रामधनी यादव। कहाँ से आए? क्या समस्या? राम गन्नई टोला तेंदुआ से आए सर, बिजली की समस्या लेकर आए। कैसी समस्या हो रही है? समस्या सर 2 महीने से ट्रांसफार्मर जला हुआ है। इसके पहले भी अक्टूबर महीने से लगातार ट्रांसफार्मर, हर महीने में एक ट्रांसफार्मर जल रहा है।
लेकिन तो मैं पहले था तो लग भी जाता था एक महीने के अंतराल में, लेकिन इस बार लगातार 2 महीने से कोई ट्रांसफार्मर नहीं लगा। अंधेरा रहता है, पूरा गांव अंधेरा है सर, पूरा फसल सूख गया है, पूरा देखने लायक नहीं, पूरी फसल एक किनारे से साफ हो गई। शिकायत बिजली विभाग में की? इसका शिकायत हम लोग बिजली ऑफिस में भी गए, कई बार गए। बिजली ऑफिस के जाने के बाद जेई सर से बोला गया, जेई सर बोले ऐसा है 25 से 63 हमको उसमें करना है, लोड ज़्यादा है और 63 kV ही करेंगे, 25 का इस बार नहीं देंगे। और आश्वासन दिए और बोले 63 kV लगाने के लिए उसमें कुछ पैसा जमा करना पड़ता है। तो मैं बोला ठीक है सर, हम लोग गांव वाले सब लोग मिलके इकट्ठा आपको देंगे। फिर सारे गांव वाले इकट्ठा करके और सब लोग जाके, सभी ग्रामवासी जाके जेई को समक्ष 35,000 रुपये भी उनको दिया गया। किस चीज़ का? ट्रांसफार्मर 63 kV लगवाने के। कौन जेई है? रितेश। रसीद मिली आपको? रसीद उसका नहीं, बोले कोई रसीद इसका नहीं मिलता है। अभी जैसे बिजली विभाग के कर्मचारी कुछ कह रहे थे कि पैसा इन लोगों के द्वारा अभी मैं कलेक्टर कार्यालय आया था सभी ग्रामवासियों के साथ, जिसमें सभी को नहीं मिलने देगा, मुझे अकेले ही अंदर मिला परमिशन। और मैं गया और मेरे सामने बिजली विभाग के डी साहब के द्वारा यह भी कहा गया कि नहीं सर, हम लोग लगाने के लिए तैयार थे, तो इसको पता है कि लगेगा तो ये पैसा वसूला है, हमारे ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है सर। अपने बचाव के लिए वो तर्क रख रहे हैं कि हम बचें, जबकि पैसा हम सभी ग्रामवासी सराई जेई को दिया गया है। विधायक से नहीं बात की? विधायक जी से भी निवेदन किए थे हम लोग। विधायक जी उनको कई बार 5 बार बोल चुके थे बिजली विभाग के अधिकारियों के, लेकिन उनकी बातों का कोई अमल नहीं किया। कौन विधायक है? सुभाष रामचरित वर्मा जी। सांसद जी आए थे कुछ दिन पहले, सांसद जी से गाँव वासियों का नहीं मुलाकात हो पाया, हम लोग उनसे नहीं मिल पाए। तो अब क्या करेंगे अगर मान लीजिए ट्रांसफार्मर नहीं लगाया जाता? सर, हमारी जितनी फसल की नुकसान हुई है वो हम लोग, कौन जिम्मेवार होगा इसके लिए जिम्मेवारी निभाएं, और हमारी बिजली का जो ट्रांसफार्मर जला है उसको लगवाने का कष्ट करें, और जो 35,000 रुपये लगाया उसके लिए कार्रवाई सर जाँच हो विधिवत। सर रही से 25-30 लोग आए थे, उनका कहना है कि 2 महीने से ट्रांसफार्मर जला हुआ है। हाँ, अभी एक जो कुछ गांव के निवासी आए थे उनको की थी कि जो ट्रांसफार्मर है वो वर्तमान में वो बंद है, तो उसकी जो यहाँ के बिजली विभाग के अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया कि वो तत्काल उसमें जांच करेंगे, उसमें जो आपूर्ति कैसे उसको प्रदाय की जा सकती है उसकी कार्रवाई चालू करेंगे। सिंगरौली जिले के मोरवा वार्ड क्रमांक 10 में मेडोली के विस्थापितों ने MCL के जयंत परियोजनाओं के माइंस के किनारे किया धरना। विस्थापितों का आरोप है कि मडोली वार्ड क्रमांक 10 का अधिग्रहण NCL जयंत परियोजना द्वारा 2011 और 2012 में किया गया था, लेकिन अभी तक सही तरीके से मुआवजे का वितरण नहीं किया गया। NCL के साथ प्रशासन एवं विस्थापितों और जनप्रतिनिधियों के बीच वार्ता हुई, पर अभी तक कोई समाधान नहीं किया गया। मीटिंग में मुआवजा लेने के लिए 2 सामान्य गवाह रखने की बात कही गई, जिसे लागू ना करते हुए भूस्वामियों ने गवाह के रूप में रखा गया मुआवजा लेने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आप लोग यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, किस विषय को लेकर धरने पर बैठे हैं? हम लोगों को मजबूरी में जाके धरना पर बैठना पड़ा। सत्येंद्र कुमार साहू जी बोल रहे हैं, सिंगरौली जिला से, मेडोली विस्थापित। इसमें क्या हो रहा है कि देखिए, मकान गिरा के आओ, पैसा लो। मकान गिराने के बाद ये लोग कहाँ जाएगा? पानी बिना त्रस्त है, 20 मीटर में ब्लास्टिंग हो रहा है, और पैसा जो है 2010 का रेट लगाया जा रहा है, 13 में नापी हुआ, 2017 में स्वीकृत राशि बांटा गया 150 लोगों को। अभी जो है कि हम लोग को मकान जो है दोबारा सत्यापन करके 2020 में मकान का पैसा आधा काट दिया गया। अब ब्याज सूद भी नहीं दिया जा रहा है, ना प्लाट दिया जा रहा है। बोल रहे हैं जो भी पैसा कटा हुआ है, चाहे 2,000 हो, चाहे 10,000 हो, 50,000 हो, उतना पैसा लेने आओ और मकान गिरा के आओ। तो इस तरह से हम लोग कैसे कर सकते हैं? ये आंदोलन आपके द्वारा कब से किया जा रहा है? ये आज 5वां दिन है, और जो है पहले कई बार कर चुके हैं, 1.5 साल से कर रहे हैं, लेकिन उतना अभी 5वां दिन से यहाँ बैठे हुए हैं। अभी आपकी मुख्य मांगें क्या? मुख्य मांगे यही है कि भाई हम लोगों का सही से जो 2017 में मुआवजा वितरित हुआ था वही पैसा दिया जाए, बाकी उतना दिन 4 साल का ब्याज दिया जाए। अभी तक शासन प्रशासन या NCL के कोई अधिकारी आपसे बात करने आए? कोई नहीं आया। अगर आपकी मांगें पूरी नहीं होती तो अगली रणनीति आपकी क्या होगी? अगली रणनीति यही होगी कि हम यहीं बैठे रहेंगे, जब तक ये लोग मांग नहीं पूरा करते तब तक हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। जयंत NCL में माने फंस गया है, और NCL वाले हम लोग को मांगे पूरी नहीं कर रहे हैं। क्या मांग है आपकी? हम लोगों का मुआवजा, घर हम लोग का 2017 माने 2013 में माने घर फंसा गया है, नापी हुआ है। 2017 में नोटिस बना, तो हम लोग का आज दिन तक मुआवजा नहीं दिया जा रहा है।
हम लोग का मौजा काट के दिया जा रहा है और हम लोग का घर ब्लास्टिक से पूरा टूट गया है, गिर रहा है ब्लास्टिक पत्थरा से। हम लोग धूल गर्दा खा रहे हैं। हम लोग बहुत दिन से ये हड़तालें कर रहे हैं कि हम लोग की मांगे पूरी किया जाए। यहाँ धरना पर कब से बैठे हैं आप? यहाँ धरना में हम लोग कम से कम 2 महीना हो गया, बहुत दिन से। तो क्या शासन प्रशासन के लोग, एनसीएल के अधिकारी कोई बात करने आए? बात करने तो कोई नहीं आते हैं। हम लोग माने कलेक्टर में भी हम लोग सब तरफ गए। अभी क्या चाह रही हैं आप? हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग का जो 2017 में जो मौजा बनाया गया है उसको हम लोग को चाहिए, काट के नहीं चाहिए। और हम लोग का पूरा चाहिए सूद ब्याज जोड़ करके, जैसे प्रकार से पहले मिल रहा था उसी प्रकार से हम लोग को दे तो हम लोग लेंगे, नहीं तो हम लोग मौजा नहीं ले सकते हैं। हाँ, हम लोग का मांगे पूरी किया जाए। यहाँ हम लोग धूल गर्दा हम लोग खा रहे हैं। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे अवैध मादक पदार्थों की बिक्री और परिवहन के खिलाफ अभियान से परेशान तस्कर अब नई तकनीकी निकाल कर कारोबार कर रहे हैं। तस्करों के द्वारा टैंकर के अंदर शराब लोड पर परिवहन किया जा रहा है। भनक लगते ही पुलिस ने पीछा किया तो तस्कर टैंकर छोड़कर भाग निकले। स्टार ट्रैक्टर गहरे पानी में चला गया। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने ट्रैक्टर को बाहर निकाला, जिसमें लोड शराब खाली कराई जा रही है। उक्त ट्रैक्टर रीवा जनपद पंचायत के चोरा ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच का बताया जाता है। शराब दुकान से रीवा लाई गई थी। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पूरा मामला यह है कि शहडोल जिले से शराब की नए तरीके से तस्करी करने का प्रयास किया गया, जिसमें रहट पंचायत का टैंकर यूज़ किया गया है। टैंकर में लगभग 15 बोरी शराब रखी थी, जो जिगना होते हुए गोविंदगढ़ आ रही थी। मुखबिर की सूचना लगते ही और टैंकर जो है छोड़ के ड्राइवर भागा तो पूरा ट्रैक्टर ट्राली सहित टैंकर जो है पानी में चला गया। इसके बाद हम लोगों ने टैंकर निकलवाया, लेकिन इसके साथ ही साथ हमने उस गाड़ी को भी पता करने की कोशिश की जो गाड़ी इस टैंकर के साथ थी, यानी एक फॉलो गाड़ी जो अपराधी लोग यूज करते हैं। एक बलेरो वाहन भी पकड़ा गया है, जिसका नंबर है MP 17CC 8166। ये बलेरो पकड़ी गई है और कुल हमने इसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। जो 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, एक का नाम उमाशंकर चतुर्वेदी जो ग्राम चौरा का रहने वाला है, अतुल सनाब सोहनलाल तिवारी जो बनकुइया का रहने वाला है, और एक कामता पाठक जो सकरवट गांव का रहने वाला है। इसके अलावा जो टैंकर चलाने वाला व्यक्ति है आकाश मिश्रा, वो भी इस मामले में आरोपी है। और इस तरीके से हमने लगभग 15 बोरी शराब पकड़ी है और उसकी काउंटिंग हो रही है कि एक्चुअल उसकी कीमत और उसका वज़न कितना है, उसके आधार पर उस पर कार्रवाई होगी। और ये अपने आप में एक नए तरीके से प्रयास किया गया रीवा में। तो कहीं न कहीं पुलिस का जो दबाव है अवैध शराब व्यापारियों के ऊपर, उसी का परिणाम है कि उन्होंने इस नए तरीके से शराब को इस जिले में लाने का प्रयास किया। बोरियों में बड़ी है, कुछ इंग्लिश भी है, देसी ही मैक्सिमम देसी है, लेकिन कुछ इंग्लिश भी है, तो क्लियर हो रही है। कहाँ उतारने वाले थे शराब को? कब से धंधा चल रहा था? ये धंधा कब से चल रहा था वो पूछताछ चल रही है, लेकिन ये पहला मामला नहीं हुआ निसंदेह, इसके पहले भी मामला होगा। और पैकारी की शराब बिकने की या इलीगल शराब बिकने की तमाम कार्रवाइयों की श्रृंखला में ही यह कार्रवाई हुई है और इस पर हम लगातार निगाह बनाए रहते हैं। तो इसी का परिणाम तक हमारी पुलिस ने यह सफलता अर्जित। मध्य प्रदेश के रीवा में सेना का अधिकार बनकर शातिर दिमाग ठग ने मोबाइल खरीदने का झांसा देकर लिंक भेजा। उसे क्लिक करते ही पीड़ित के खाते से रुपए निकल गए। जानकारी होने पर उन्होंने खाते को ब्लॉक करवा दिया और थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। का मामला है, सेना जवान बताकर कैसे? पंकज सिंह परिहार निवासी ढका के हैं। ये मोबाइल की दुकान चलाते हैं। इनके मोबाइल पर एक लिंक आई थी मोबाइल बेचने के लिए। किसी ने सेना का अधिकारी बन के, किसी अज्ञात व्यक्ति ने सेना का अधिकारी बन के इनके पास लिंक भेजा था और विश्वास दिलाने के लिए एक क्रैश कूपन भेजा कि इसको इस तरह से जब आप क्लिक करोगे तो पैसा आएगा। तो जब इनने उसको क्लिक किया तो 10 रुपये इनके खाते में आ गए। उसी लिंक पर इनने 5000 रुपये उसको भेजे, लेकिन किस्तों में कर के 3-4 दिन तक इनका पैसा उस लिंक पे कटता रहा। जब टोटल 3,98,000 रुपये पैसे कट गए तब इनने देखा कि इनके पैसे अवैधानिक तरीके से कट गए हैं। इनके द्वारा थाने में रिपोर्ट की गई, जिस पर से धारा 420 का मामला पंजीबद्ध किया गया है।
आरोपी की तलाश की जा रही है। कितना पैसा निकला? 3,98,000। बुधवार पवई विधायक प्रहलाद लोधी ने पन्ना कलेक्टर संजय कुमार मिश्र की मौजूदगी में पवई विकास खंड स्तरीय अधिकारियों कर्मचारियों की समीक्षा बैठक आयोजित करी। पवई विधानसभा क्षेत्र में नल जल योजना, आवास सहित शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचे उद्देश्य से सभी अधिकारियों कर्मचारियों से जानकारी ली। साथ ही कोरोना को देखते हुए चैत्र रामनवमी में कुआ ताल बनोली में लगने वाले मेले को इस वर्ष भी स्थगित किया गया। इसके अलावा खाद्य राशन वितरण पर भी चर्चा की गई तथा क्षेत्र में बिकने वाली अवैध शराब को भी सख्ती के साथ बंद कराए जाने की बात विधायक द्वारा की गई। पानी का अधिकारियों को निर्देश दिए गए, उसकी कार्य योजना ये लोग तैयार करें और बहुत शीघ्रता से इन पर काम करना ताकि अगले 10-15 दिन में कार्रवाई पूर्ण हो जाए ताकि पीने के पानी की समस्या यहाँ पे नहीं है। सर, बैठक में आपने कहा है कि दिसंबर 2023 तक पूरे पन्ना जिले में पानी पहुँच जाएगा। कई गाँव ऐसे हैं जहाँ सर्वे नहीं हुआ, दिसंबर तक कैसे पानी? देखिए, कार्य योजना हम लोग एक गांव की बना रहे हैं और दिसंबर 2023 तक हमारा जो लक्ष्य है बहुत असंभव लक्ष्य नहीं है। हमारी टीम काम कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी हर महीने की समीक्षा कर रहे हैं और इसके लिए हमको राशि की कहीं कोई कमी नहीं है। कार्य योजना हमारे पास बनी हुई है, उस कार्य योजना पर हम लोग काम कर रहे हैं और लगभग 190 गाँव में हमारा काम चालू हो चुका है और इससे हमें बिल्कुल हम लोग लगे हुए हैं कि हम दिसंबर 2023 के उसके 5-6 महीने पहले हम लक्ष्य को प्राप्त करें। बात चलिए, चाहे वो कुएं के माध्यम से हो, चाहे बोरों के माध्यम से हो, चाहे उसमें मोटर डालें, पाइप डाल के सप्लाई करें, पेयजल की संकट के लिए हर प्रकार से निपटा जाएगा और सभी अधिकारी कर्मचारियों को अभी निर्देश भी दिए गए हैं और उस पर वैसे ही मेरा संघर्ष लगातार जारी है। जैसे यहाँ पर सर पीएचई के लिए कोई जवाबदेही तय करने की बजाय पंचायतों को नलों की मरम्मत के लिए कहा गया, पंचायत ये बजट कहाँ से लाएगी? देखिए, पंचायत के पास 12 वित्त की राशि होती है, उससे किसी भी चीज में खर्च करने के लिए पंचायत का अधिकार होता है। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए TNI आवाज।